हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड एंड एआई। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एरे के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। इसका यूज़ हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में भी करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एरे और लिंक लिस्ट में अंतर क्या है, एंड फिर इसके बाद देखेंगे लिंक लिस्ट की नीड, और इसके बाद हम देखेंगे लिंक लिस्ट होता क्या है और नोड क्या होता है। लिंक लिस्ट में हमें हेड का क्या काम होता है, और मेमोरी इनिशियलाइजेशन देखेंगे। लिंक लिस्ट का ट्रवर्सल देखेंगे, और इसके बाद देखेंगे इसका हमें स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 10, 20, 30 और 40। 20 के बाद 25 इंसर्ट करना है। तो एरे के सारे एलिमेंट को एक एक बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से 10, 20, 25, 30 और 40 करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा लगेगी और एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट हमारा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो एक और एग्जांपल से देखते हैं हम। आपके पास एक एरे है, उस एरे में आपने आपकी वैल्यू मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। इस एरे का साइज़ आपका 5 है। मान लीजिए आपको इस एरे में 60 इंसर्ट करना पड़ा, तो आप नहीं कर पाएंगे इसके लिए, क्योंकि एरे हमारा होता है स्टैटिक टाइप का होता है। वहीं लिंक लिस्ट हमारा डायनेमिक। मान लीजिए आपके पास एक 100 साइज का एरे है और आपने इसमें 80 एलिमेंट स्टोर करे, तो 20 साइज की मेमोरी आपकी वेस्ट हो गई। वहीं लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में, क्योंकि लिंक लिस्ट हमारा डायनेमिक होता है। अब बात करते हैं डायनेमिक का। तो डायनेमिक से मतलब होता है हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतनी ही मेमोरी लेंगे। बात करते हैं लिंक लिस्ट है क्या। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है लाइक एरे, लेकिन ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होता। कंटीजियस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे एक एरे है 10, 20, 30, 40, तो इसका इंडेक्स 0 का एड्रेस होगा 104, 108, 1012 एंड 1060। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट एक नोड के फॉर्म में स्टोर होते हैं, और पिछली नोड अगले नोड का एड्रेस रखती है अपने पास। इसीलिए इसका नाम लिंक लिस्ट होता है, क्योंकि इसमें सारी नोड एक दूसरे से लिंक होती है। मान लीजिए इसका डेटा 10 है, तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो इस नोड का एड्रेस अपने पास रखेगा। इसमें डेटा वैल्यू होगी 20, और ये वाला इसका एड्रेस रखेगा, इसमें वैल्यू है 30। ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है जिसमें इस वाले नोड का एड्रेस होगा। तो ये हमारा एक लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है। इसमें वैल्यू हमारी है 10, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, ये हमारी एक और नोड, इसमें वैल्यू 20, ये नेक्स्ट पॉइंटर, इसमें वैल्यू 30, और ये नेक्स्ट पॉइंटर, और ये नल। चलिए बात करते हैं नोड के बारे में। नोड क्या होता है। नोड को आप एक बॉक्स की तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें हमारा एक डेटा होता है, एंड सेकंड हमारा नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट का काम होता है अगले बॉक्स के एड्रेस को कंटेन करके रखना। मान लीजिए इसमें वैल्यू हमारी 10 है, और इसमें इसका एड्रेस है मान लीजिए 100। इसी तरीके से एक और नोड होगा, जिसमें से पहली वैल्यू इसमें डेटा होगी एंड अगली नेक्स्ट होगी, और लिंक लिस्ट का लास्ट नोड हमेशा नल को पॉइंट करता है। चलिए बात कर लेते हैं हेड के बारे में। हेड हमारा लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड होता है। हेड हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करता है। मान लीजिए अगर हमारे में हेड नहीं होगा और हमें किसी भी एलिमेंट को चाहिए होगा, तो हमें उसको ट्रवर्स करना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं ट्रवर्सल के बारे में। नोड बनाएंगे टेम्परेरी, उसमें हम अपने हेड की वैल्यू को असाइन करेंगे, और एक व्हाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारे टेम्परेरी की वैल्यू इक्वल टू नल, जब तक हमारी टेम्परेरी की वैल्यू नल के बराबर नहीं हो जाएगी, जब तक हम ये अपना लूप चलाएंगे।
और हर बार प्रिंट कराएंगे टेम्परेरी में अगले नोड की वैल्यू रखेंगे। इस तरीके से हम पूरे अपने उसको लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कोड के बारे में। सबसे पहले हमने अपनी लिंक लिस्ट क्लास बनाई, उसके बाद हमने अपना मेन मेथड बनाया। स्ट्रिंग आर्क्स हम अपनी एक और क्लास बनाते हैं, नोड क्लास। क्लास नोड, दो वेरिएबल बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे इंटीजर टाइप का जिसमें हम वैल्यू रखेंगे, और एक बनाएंगे हम नोड टाइप का जिसमें हम अपना नेक्स्ट पॉइंटर रखेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंटर हमारे अगले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। चलिए इस क्लास का हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसमें हमें डेटा मिलेगा। जब हम नया नोड क्रिएट करेंगे या तब हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमारा एक नया नोड बन जाएगा। दिस डॉट डेटा में वैल्यू हम असाइन करेंगे अपने डेटा की, और दिस डॉट नेक्स्ट ये हमारे करंट नोड को रेफ़र करेगा। उसमें हम अभी वैल्यू रखेंगे नल। चलिए हमारी नोड क्लास बनकर तैयार हो गई। अब हम बात करते हैं, अपना नया नोड बनाएंगे। नोड, न्यू नोड, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे हम अपना नोड बनाने के लिए, और नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम अपनी वैल्यू मान लीजिए 10 रख देते हैं। हम एक और नोड बनाते हैं, न्यू नोड। हमारा एक और नोड बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू रखेंगे 20। एक और नोड बनाया हमने, इसमें हमने वैल्यू रखी 30। इस नोड का नाम हम रख देते हैं n2, इसका n3। अब हम क्या करेंगे कि अपने पहले नोड के नेक्स्ट को सेकेंड नोड को रेफ़र करा देंगे। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू n2। इससे हमारा पहले नोड का दूसरे नोड के साथ में लिंक बन जाएगा। इसी तरह हम n2 डॉट नेक्स्ट, इसमें हम रख देंगे n3। चलिए इसको हम डिस्प्ले कर दें। उसके लिए हम एक और नोड बनाएंगे। इसको हम रखेंगे टेम्परेरी, और इसमें हम फर्स्ट नोड को की वैल्यू को इसमें असाइन कर देंगे, और एक एक करके हम चेक करते जाएंगे। वाइल टेम्परेरी नॉट इक्वल टू नल, ये एक एक नोड में जाएगा और चेक करेगा जब तक हमारा टेम्परेरी नल नहीं हो जाता। इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमारा डेटा वैल्यू टेम्प डॉट डेटा, और हर बार हम अपने टेम्परेरी की वैल्यू को बढ़ा देंगे। टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट।